हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीपीएससी टीआरई 3.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 2। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सह्याद्री को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है? हिमाद्री के रूप में, पश्चिमी घाट के रूप में, पूर्वी घाट के रूप में, या उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा या में से कोई नहीं होगा? तो चलिए कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट। क्या कहते हैं इसको? पश्चिमी घाट कहते हैं। तो पहला का बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे कि जो पश्चिमी घाट है उसमें आपको 6 राज्य देखने को मिलेंगे। कौन कौन सा? एक गुजरात देखने को मिलेगा, ठीक है। उसी के नीचे आए तो महाराष्ट्र, ठीक है। उसी के नीचे आएंगे तो गोवा, इसी के नीचे आएंगे तो कर्नाटक, ठीक है। उसी के नीचे आएंगे तो फिर तमिलनाडु, या फिर पहले केरल देखने को मिलेगा, ठीक है, और फिर केरल। ये 6 राज्यों में इसका विस्तार रूप में देखा जाता है, ठीक है। कहीं कहीं आपको कभी कभी ये भी हो सकता है कि गुजरात वाले जो क्षेत्र एरिया है उसे हम लोग काठियावाड़ का तट कहते हैं, ठीक है। और गोवा वाला जो है वो कोंकण तट के नाम से हम लोग जानते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और कर्नाटका का जो एरिया वाला जो उसका जो तटीय क्षेत्र है उसको हम लोग कन्नड़ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। लेकिन सबको अगर एक नाम को पूछा जाए कि सह्याद्री को किस रूप में जाना जाता है तो वो पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट में कह सकते हैं कि ये 6 राज्य में का विस्तार है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिणतम हिमालय को के रूप में जाना जाता है? हिमाचल, हिमाद्री या शिवालिक, या इनमें से एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा? तो चलिए कमेंट कीजिए। तो देखिए, दक्षिणतम हिमालय को हम लोग कहते हैं यहाँ पे शिवालिक। क्या कहते हैं? शिवालिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, ठीक है। क्या हो जाएगा? शिवालिक हो जाएगा, ठीक है। आप इसमें एक चीज़ ध्यान और रख सकते हैं कि जो शिवालिक है उसको अलग अलग जगहों पर हम लोग उसको अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे जम्मू में इसे हम लोग जानते हैं जम्मू की पहाड़ी के नाम से, जम्मू की पहाड़ियाँ, ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको। बात करें उत्तराखंड में तो यहाँ पे इसको हम लोग दुधवा की पहाड़ियाँ के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल में बात करें हम तो इसे हम यहाँ पे बंगाल की मतलब कह सकते हैं पश्चिम बंगाल में हम लोग इसको दार्जिलिंग के नाम से जानते हैं, दार्जिलिंग, ठीक है। याद रखिएगा, दार्जिलिंग के नाम से हम लोग यहाँ पे जानते हैं, ठीक है। जम्मू में जम्मू की पहाड़ियाँ, उत्तराखंड में इसको हम लोग दुधवा की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। जबकि बात करें हम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, तो ये दार्जिलिंग के नाम से यहाँ पे जानते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, शिवालिक का अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, खाली स्थान है, यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है। आपको बताना है यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, किसका है? एंडीज पर्वत का है, या फिर द रॉकीज का है, या फिर आल्प्स का है? ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आल्प्स का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। ये ध्यान में आपको रखना है। एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि जो द रॉकीज है ये आपको यूएस में देखने को मिलेगा, यूएस वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि एंडीज पर्वत का जो मैंने बताया था कि सबसे जो ऊंची चोटी है इसकी, उसका नाम क्या है? इसका नाम है एकांकगुआ। क्या है? एकांकगुआ, ठीक है। पहले ही बता चुका हूँ मैं वैसे। एंडीज पर्वत का जो सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है? एकांकगुआ, ठीक है। तो इतने पॉइंट आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, आंगतजी नदी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखना है आपको कि सही नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है नहीं है। तो पहला पूछा गया आपसे कि यह नदी चीन में बहती है, यह नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है, यांगत्जी नदी दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। चलिए बताइए, कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तीनों सही है या फिर इनमें से कोई सही नहीं है? तो देखा जाए तो इसमें
यह नदी चीन में बहती है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यह नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है, तो ये भी बिल्कुल क्या है, सही है कि एशिया की ये सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है, यांगत्से नदी दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट क्या है, बिल्कुल सही है। तो हम कह सकते हैं तीनों पॉइंट यहाँ पर सही है। तो पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें से कोई भी सा कथन ऐसा नहीं है जो गलत है। इसका मतलब हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसमें कोई भी ऐसा कथन नहीं जो गलत है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है दक्कन का पठार, क्या है, दक्कन का पठार के बारे में कौन सा कथन सही है। यहाँ पूछा है कि कौन सा कथन सही है। यह भारत का सबसे बड़ा पठार है। ठीक है, यह भारत का सबसे बड़ा पठार है। दूसरा पॉइंट, यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तरी कर्नाटक और गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। तीसरा है मेघालय का पठार दक्कन का पठार का हिस्सा है। उपरोक्त में से एक से अधिक होगा या उनमें से कोई नहीं होगा। चलिए कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, दक्कन का जो पठार है यह भारत का सबसे बड़ा पठार है, ये बात सबको पता होना चाहिए। ठीक है, ये बात हम सभी को पता होना चाहिए कि यह भारत का सबसे बड़ा पठार है। ठीक, दूसरा पॉइंट में कहा गया है कि यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तरी कर्नाटक, गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये भी पॉइंट क्या है, बिल्कुल सही है। जो दक्कन का पठार है ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तरी कर्नाटक और गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, तो ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। ठीक है, एक नेक्स्ट है मेघालय का जो पठार दक्कन का पठार का हिस्सा है, तो ये पॉइंट क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो पूछा है कि इसमें से कौन सा कथन सही है, तो पहला दूसरा सही है, तो हम कह सकते हैं उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि ये मेघालय का पठार किस पठार का हिस्सा है, तो आप बताएंगे प्रायद्वीपीय पठार। किसको बताएंगे, प्रायद्वीपीय। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है ये। ठीक है, मेघालय का पठार जो है वो दक्कन का पठार का नहीं, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हिमनद खाली स्थान में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, पहाड़ में, मैदान में या पठार में। ठीक है, हिमनद कहाँ पाए जाते हैं, पहाड़ पर पाए जाएंगे, मैदान में या पठार में, या इनमें से तीनों में पाए जाएंगे या कहीं नहीं पाए जाएंगे। तो आप देखेंगे जो हिमनद है वो आपका पहाड़ पर पाए जाएंगे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। ठीक है, हिमनद क्या है, हिमनद एक बर्फ़ का विशाल एक टुकड़ा होता है जो जमा होता है ना, कई जगह जमा होता है बहुत सारे बर्फ़, तो उसको लोग क्या कहते हैं, हिमनद कहते हैं। तो ये कहाँ देखने को मिलेगा, पहाड़ पर ही देखने को मिलेगा ना। ठीक है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के मामले में खाली स्थान है, के मामले में पर्वत पहाड़ियों से भिन्न होते हैं। किस मामले में बताना है आपको कि पर्वत पहाड़ी जो पर्वत होते हैं वो पहाड़ियों से क्या होते हैं, अलग होते हैं। पर्वत जो होते हैं पहाड़ियों से किस मामले में भिन्न होते हैं, ऊंचाई के मामले में, ढाल के मामले में या स्वरूप के मामले में। उपयुक्त में से एक से अधिक होगा या में से कोई नहीं होगा। चलिए कमेंट कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऊंचाई के मामले में क्या होते हैं, पर्वत और पहाड़ियों से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। जनरली देखा जाता है कि 600 मीटर अगर किसी की हाइट है, ज़्यादा है, तो वो पर्वत कहलाते हैं, और 600 मीटर से कम है तो पहाड़ियाँ की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ध्यान देना है, कौन सा कथन गलत पूछा है आपसे। पहला है, पृथ्वी के सबसे ऊंची और सबसे निचली स्थान दोनों एशिया में है। पृथ्वी के सबसे ऊंची और सबसे निचली स्थान दोनों एशिया में है। सेकेंड है, भूभाग का बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तीसरा है, ऑस्ट्रेलिया दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। बताने इसमें से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो चलिए बताइए, कमेंट कीजिए कौन सा इसमें कथन गलत है। तो देखिए, पहला जो पॉइंट हमने लिया है, पृथ्वी के सबसे ऊंची और सबसे निचली जो स्थान है दोनों कहाँ है, एशिया में, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये सबसे ऊंची स्थान और निचली स्थान क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि हमारा ये क्या है, पृथ्वी है, ये क्या है, भूपर्पटी है, सबसे ऊपरी हिस्सा है, प्लेन समतल जहाँ पे एरिया है। तो अब देखेंगे कहीं जाकर के मान लें यहाँ पर समुद्र मिल गया है ना, तो समुद्र मिल गया तो गड्ढा मिल गया, फिर वापस जाए तो फिर मान लेते हैं आगे जाकर के कहीं पर पहाड़ मिल गया। तो ये देखेंगे समतल से ये ऊंचाई स्थान जो सबसे ऊंचा स्थान होगा, है ना, और ये सबसे नीचा स्थान है। तो जो सबसे निचला स्थान है वो और जो सबसे ऊंचाई वाला स्थान है वो, ये कहा जा रहा है कि क्या दोनों एशिया में है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है कि दोनों ही एशिया में है। कैसे, देखिए, पृथ्वी का सबसे ऊंचा स्थान जो है वो कौन सा है, K2 है, माउंट एवरेस्ट है। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, एशिया में ही है। ठीक है,
और पृथ्वी सबसे जो निचला स्थान है वो मृत सागर में है, तो कह सकते हैं ये सबसे नीचा स्थान कहाँ हो जाएगा, तो भी मृत सागर कहाँ, एशिया में ही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के सबसे ऊंची या सबसे नीचे जो स्थान है दोनों एशिया में ही स्थित हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा पूछ रहा है, गलत है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये गलत है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न लिया है हमने, ठोस चट्टानों से युक्त पृथ्वी का क्षेत्र खाली स्थान है। ठोस चट्टानों से युक्त पृथ्वी का क्षेत्र खाली स्थान है, क्या है, वातावरण, स्थल मंडल या जल मंडल। तो चलिए कमेंट कीजिए क्या होगा इसका आंसर। सवाल है, आपसे पूछा गया है कि ठोस चट्टानों से युक्त पृथ्वी का क्षेत्र खाली स्थान है, क्या है, वातावरण है, जल मंडल है या स्थल मंडल है या फिर जीव मंडल है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा स्थल मंडल। ठीक है, स्थल मंडल जो है ठोस चट्टानों से एक युक्त मतलब कि मंडल है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ले लेते हैं। वायुमंडल के बारे में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। वायुमंडल के बारे में कौन सा कथन सही है, पहला पॉइंट है वायुमंडल की मोटाई लगभग 480 किलोमीटर है। दूसरा है वायुमंडल के घटक मुख्यतः 4 गैसों से मिलकर के बना है। तीसरा है वायुमंडल में 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ठीक है, ये आप तीनों में से बताना है कि तीनों सही है या फिर कोई भी सही नहीं है। ठीक है, ये पूछा गया आपसे, तो चलिए कमेंट कीजिए। देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा, पहला तो देखिए पॉइंट क्या है, वायुमंडल की मोटाई लगभग 480 किलोमीटर है, तो ये बिल्कुल सही दिख रहा है। दूसरा बोला गया है कि वायुमंडल के घटक मुख्यतः 4 गैसों से मिलकर के बना है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, मुख्यतः 4 ही गैस होते हैं, कौन कौन, नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, आर्गन भी देखेंगे और फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, तो यहाँ पे देखेंगे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी जो मात्रा है वो कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो होता है 0.03%। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि 0.3% दिया हुआ है, तो मतलब कि ये पॉइंट क्या है, गलत है, ये सही नहीं है। ठीक है, ए और बी क्या है, सही है यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 10 का डी हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ए और बी सही है, क्योंकि वायुमंडल के मुख्यतः 4 गैस से मिलकर के बना होता है, कौन कौन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा प्राकृतिक परिस्थितियाँ तंत्र नहीं है, कौन सा प्राकृतिक परिस्थिति की तंत्र नहीं है, रेगिस्तान, वन, जल, जीवशाला या उपयुक्त में से एक से अधिक होगा या में से कोई नहीं होगा। चलिए बताइए कौन सा पारिस्थितिक तंत्र नहीं है, ये आपको बताना है, रेगिस्तान, वन या जल, जीवशाला। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जल जीवशाला। ये जल जीवशाला क्या है, ये कह सकते हैं इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्वेरियम। क्या बोलते हैं, एक्वेरियम। और एक्वेरियम क्या होता है, ये मानव निर्मित होता है, मानव खुद उसको बनाया होता है, कुछ जीवों को क्या कहता है, एकत्रित करता है ना, और एक खुद से बनाया हुआ मतलब कह सकते हैं एक्वेरियम होता है। तो ये नहीं होगा, जबकि रेगिस्तान है और वन भी है, ये दोनों क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र आएगा, लेकिन जल जीवशाला यानी कि एक्वेरियम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जानबूझ के मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया था। ठीक है, ताकि बच्चे कंफ्यूज करेंगे और रेगिस्तान में टिक करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, रेगिस्तान वन पारिस्थितिकी तंत्र में आएंगे, लेकिन जल जीवशाला नहीं आएगा, क्योंकि एक्वेरियम है ये। ठीक है, और ये मानव निर्मित होता है। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं, पर्यावरण के लिए कौन सा खतरा है, पर्यावरण के लिए कौन सा खतरा है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है ये, पूछा गया आपसे कि पर्यावरण के लिए कौन सा खतरा है, बढ़ते हुए वृक्ष, बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ते हुए वन, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए बताइए क्या होगा, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बढ़ती जनसंख्या, ये क्या है, पर्यावरण के लिए खतरा है। बढ़ते हुए वृक्ष से कोई दिक्कत नहीं है और अच्छा है हमारे वातावरण के लिए, एटमॉस्फेयर के लिए अच्छी बात है, और बढ़ते हुए वन। ठीक है, तो वैसे तो दोनों सही है, वृक्ष मतलब पार्टिकुलर बात हो रही है, वो भी बढ़ेंगे तो भी ठीक है, और अगर वनों की विस्तार होगा तो भी हमारे वातावरण के लिए अच्छा होगा, पर्यावरण के लिए अच्छा होगा। लेकिन बढ़ती जनसंख्या हमें क्या करेगा, ये वातावरण के लिए या पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 13 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, बताना है आपको कि कौन सा गलत सुमेलित है। पहला है जीवमंडल, जीवन और उनके आसपास के बीच का संबंध है। जीवमंडल का मतलब ये होता है कि जीवन और उनके आसपास के बीच का संबंध
वायुमंडल का मतलब होता है वायु का एक आवरण जो पृथ्वी को की घेरता है, नहीं कि पृथ्वी को घेरता है, ध्यान रखिएगा। और तीसरा है पर्यावरण, मतलब कि हमारा परिवेश। ये तीनों सही है या उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है? चलिए कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो जीवमंडल है वो जीवन और उनके आसपास के बीच का संबंध नहीं है। बाकी सब सही है। वायुमंडल मतलब होता है वायु का एक आवरण जो पृथ्वी को घेरता है। ये हमारे आसपास की परत, जो वायु की परत है, उसमें क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। तो बिल्कुल सही है। पर्यावरण मतलब हमारा परिवेश, हम जिसमें रहते हैं, वह आसपास सबको हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। ये भी सही है। लेकिन जीवमंडल, ये पॉइंट गलत है कि जीवन और उनके आसपास के बीच का संबंध होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कहते किसको है जीवमंडल? तो देखिए जीवमंडल का जो बेसिस है, जो डिफिनेशन है वो ये है। जीवमंडल का जो डिफिनेशन होता है वो ये होता है कि वह संकीर्ण क्षेत्र, यानी वह छोटा सा क्षेत्र, पार्टिकुलर एरिया, जहाँ भूमि, जल और वायु परस्पर क्रिया करते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? जीवमंडल कहते हैं। तो जीवन और उनके आसपास के बीच का संबंध ये गलत है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 13 का यहाँ पे गलत है, बाकी सभी सही है। चलिए 14 नंबर देख लेते हैं। कहता है पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान कौन सी है? पिघले हुए मैग्मा से जो निर्मित चट्टान है उसका क्या नाम है? उसको क्या कहते हैं? अग्नि चट्टान कहते हैं, अवसादी चट्टान कहते हैं, या फिर कायंद्रित चट्टान कहते हैं? तो क्या होगा बताइए? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अग्नि चट्टान। मैग्मा से निर्मित चट्टान को क्या कहते हैं? अग्नि चट्टान कहते हैं। ठीक है, देखिए एक्चुअली में क्या होता है कि जब ये ज्वालामुखी से जब मैग्मा बाहर निकलता है और निकलने में जब जम जाता है, वो ठंडा हो जाता है, तो वो अग्नि चट्टान का निर्माण होता है। और समय के साथ इसी चीज़ का जो रूप परिवर्तन हो जाता है तो उसमें लोग कहते हैं कायंद्रित चट्टान। ठीक है, और अवसादी चट्टान क्या होता है? अवसादी चट्टान होता है कि जिससे कि मानते हैं अवसाद जमते जमते क्या होता है, ये दबाव और प्रेशर की वजह से, परिस्थितियों की वजह से क्या होता है, ये ठोस रूप ले लेता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर मैग्मा से निकला हुआ है, तो मैग्मा से अवसादी तो कोई मतलब नहीं है। और कायंत्रित मतलब क्या है कि जब मैग्मा से चट्टान निकलेगा उसका जब परिवर्तन हो जाएगा तब कायंत्रित होगा, है ना। तो कह सकते हैं यहाँ पे पिघले हुए मैग्मा से निर्मित जो चट्टान है वो कौन सा है? अग्नि चट्टान है। ठीक है, समझ में आया? उदाहरण के बारे में बात करें अग्नि का, तो क्या क्या हो देखने को मिलेगा आपको? जैसे ग्रेनाइट हो गया, गैब्रा हो गया, डायराइट हो गया, है ना, बेसाल्ट हो गया। तो ये सभी किसके उदाहरण है? अग्नि चट्टान के उदाहरण है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मैग्मा चट्टान पहले हुए मैग्मा से बनी होती है। यहाँ पे पहले नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए पिघले हुए। ठीक है, मैग्मा चट्टान पिघले हुए मैग्मा से बनी होती है। ठीक है, मैग्मा चट्टान पिघले हुए मैग्मा से बनी होती हैं। दूसरा है अवसादी चट्टानें अवसाद के संगठन से बनती हैं। तीसरा है मैग्मा ठंडा होकर क्रिस्टलीकृत होकर अग्नि चट्टान बनाता है। उपरोक्त में से एक से अधिक सही होगा या इनमें से कोई सही नहीं है? तो चलिए कमेंट कीजिए क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा देखिए कि मैग्मा चट्टान पिघले हुए मैग्मा से बनती है या बनी होती है, अभी हमने चर्चा की ऊपर में 14 नंबर क्वेश्चन में, तो ये बिल्कुल सही है। अवसादी चट्टानें अवसाद के संगठन से बनती है, तो अभी मैं ऊपर में बताया, ये भी पॉइंट क्या है? सही है कि अवसादी चट्टानें अवसाद के संगठन यानी जमा होने से ही बनती है। और सी नंबर में है कि मैग्मा ठंडा होकर क्रिस्टलीकृत होकर अग्नि चट्टान बनाता है, तो ये भी पॉइंट क्या है? सही है। यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऊपर में से एक से अधिक इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 16 नंबर, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत कौन सा है? पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत कौन सा है? भूपर्पटी है, क्रोड है या मैग्मा है? तो चलिए कमेंट कीजिए इसका क्या होगा आंसर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत जब कहा जाए तो हो जाएगा ये क्रोड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्रोड हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे थोड़ा सा आकृति में बना लेता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये वाले ले लेते हैं। ठीक है ना, और ऊपर समुद्र वगैरह कुछ होगा, हमारा जो पृथ्वी भूपर्पटी होगा कुछ ऐसा होगा। तो ध्यान रखिएगा कि नीचे वाला ये जो पार्ट यहाँ से देख रहे हैं ना, ये क्रोड कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रोड। ये दो भाग क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एक होता है इंटरनल आंतरिक क्रोड और एक होता है बाह्य क्रोड। ठीक है, आंतरिक क्रोड और ये बाह्य क्रोड। तो ये देखेंगे कि ये जो होता है ये ठोस अवस्था में होता है, जबकि ये थोड़ा सा तरल अवस्था में होता है इसकी तुलना में। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। बाकी उसके ऊपर आप देखेंगे तो ऊपर वाला जो होता है वो मेंटल होता है। ठीक है, और उसके ऊपर क्या होता है? सियाल होता है। ठीक है, और सबसे ऊपर वाले पार्टी को हम क्या बोलते हैं? भूपर्पटी बोलते हैं, भूपर्पटी। ठीक है,
ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रोड हो जाएगा। भूपर्वतीय तो सबसे बाह्य परत होता है, मैग्मा उसी के नीचे वाला भाग होता है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। चट्टानें जिनमें जीवाश्म होते हैं, चट्टानें जिनमें जीवाश्म होते हैं, जिसमें जीवाश्म यानी जीवों से मिलकर के दबने से, कुचलने से, दबने से परिस्थिति के बाद बदल जाती हैं, तो वो ऐसे जीवाश्म होते हैं। उसमें लोग कौन सा चट्टान कहते हैं, या फिर कौन सा सेल कहते हैं, केंद्रित सेल कहते हैं, अवसादी सेल कहते हैं, या आग्नेय सेल कहते हैं, या इनमें से एक से अधिक कहते हैं, इनमें से कोई नहीं कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अवसादी चट्टान या अवसादी सेल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें से अगर यदि आपको कुछ उदाहरण चाहिए अवसादी सेल का, तो आप इसे चूना पत्थर ले सकते हैं, ठीक है, कोयला ले सकते हैं, ठीक है। और भी लेना चाहें तो आप क्या है उसको क्या बोलते हैं, डोलोमाइट, हाँ डोलोमाइट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ अवसादी सेल के उदाहरण हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है, वो बताना है कौन सा गलत सुमेलित है, ये आपको बतानी है। पहला है कोर, पृथ्वी की अंतरिम परत है, यानी कि सबसे अंदर की परत है। खनिज, निश्चित रासायनिक संरचना होती है, ठीक है। और एक है आपका सियाल, जो सिलिकॉन, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम से बना है। तो बताना इसमें कौन सा गलत सुमेलित है। तो देखिए पहला सही सुमेलित है कि कोर जो होता है पृथ्वी का आंतरिक परत होता है, अभी मैंने बताया। खनिज, खनिज एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन सियाल यहाँ पे क्या है, गलत है कि सिलिकॉन, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम से बना होता है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। देखिए सियाल जो होता है, सियाल ये होता है सियाल, तो ए सही से होता है सिलिकॉन, क्या होता है सिलिकॉन, और ए एल से होता है एल्युमिनियम। तो मैग्नीशियम यहाँ क्या कर रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है, गलत सुमेलित किया हुआ है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, सियाल मतलब क्या होता है, सी से सिलिकॉन, और कहीं कहीं सिलिका भी देखने को मिलता है, और ए एल से एल्यूमिना, ठीक है। और कुछ है जिसमें आपको पढ़ना है थोड़ा सा, सीमा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ऐसा ऐसा हो क्या हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, एम में से क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, ठीक है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। बात करें तो और होता है निफे, क्या होता है निफे। तो यहाँ पे देखेंगे एन आई से होता है निकेल, और एफ ई से क्या होता है फेरस, यानी कि आयरन। तो ये निफे देखेंगे, जो क्रोड वाला जो भाग होता है ना, क्रोड वाला, ये ही निफे से बना होता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रक शिलाएँ पाई जाती हैं, छत्रक शिलाएँ पाई जाती हैं नदी घाटी में, रेगिस्तान में, समुद्र में, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कहीं नहीं। चलिए कमेंट कीजिए। तो चलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रेगिस्तान में। कहाँ देखने को मिलेगा, ये रेगिस्तान में देखने को मिलेगा, ठीक है, छत्रक शिलाएँ, ठीक है। ये छत्रक शिलाएँ एक्चुअली में होता क्या है ना कि जब तेज़ आंधियाँ चलती हैं, तो जिससे मान लेते हैं कि कुछ आकृति में बना लेता हूँ, जैसे कुछ कैसे बना लूँ मैं, चलो इस तरीके से कुछ हम बना लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा कि हवाएं जब चलती चलेंगी ना, तो जब तेज़ हवाएं चलती है तो क्या करती है, ये कोर को ना ये काट करके हटा देती है, ऐसे करके हटा देती हैं, ठीक है। तो ये जब हटाएंगी ये अपर्दन हो जाएगा, तो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, ये ऐसे है ना, कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। मैंने कुछ इतना अच्छा रीति नहीं बना पाया, बट जैसे ये ऐसे कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से आकृति है ना, कुछ इस तरह से आकृति बन जाता है। तो ये वाला क्या करता है, इस तरह बन जाता है, वो छाता की तरह बन जाता है, इसलिए हम लोग छत्रक शिलाएँ कहते हैं। तो यहाँ पर अपर्दन हो जाता है, यहाँ पर मिट्टी का ये जो भी होता है ना, धीरे धीरे पत्थर तेज़ हवाओं से क्या होता है, ये धीरे धीरे कटता चला जाता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं छत्रक शिलाएँ, ठीक है। तो ये कहाँ देखने को मिलता है, ये रेगिस्तान में देखने को मिलता है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम ना कुछ इसके लिए जो चीज़ें मैं बताता हूँ, तो उसका एक कोई पिक्चर अगर साथ साथ में दिखाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा मेरे हिसाब से। तो कोई कोशिश करूँगा कि उससे रिलेटेड कुछ पिक्चर भी ला करके मैं रखूँ, ठीक है। बस आप लोग का बस यूँ ही प्यार मिलता रहे, तो फिर आप लोग के लिए मेहनत करने को तैयार है। बस आप लोग मुझे लाइक सपोर्ट करते रहिए, मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए, ठीक है। तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगा, ठीक है। बड़े बड़े देखिए चैनल जो होते हैं ना, रियलिटी यही है आज की डेट में कि जो बड़े बड़े चैनल होते हैं उसको भी उनका वीडियो उठा कर देखिए,
एक ही चैनल गारंटी हम देते हैं कि एक ही वीडियो को, एक ही जो वीडियो दिखाते हैं बार बार, उसमें देखिएगा 5 से 10 क्वेश्चन तो पहले तो रिपीटेड होते हैं, और उससे क्वेश्चन जो होते हैं हमेशा इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट सोचता है इजी क्वेश्चन है, और उनमें सोचता है इतना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, अच्छा ये अच्छा चैनल है। इजी क्वेश्चन के पीछे ज़्यादा बच्चे दौड़ते हैं, जबकि वास्तविकता ऐसा नहीं है। या फिर हम ही कहते हैं कि क्वेश्चन मिला ही नहीं आपके चैनल से, मिलेगा कहाँ से? आप इजी जो क्वेश्चन पढ़ करके, एक ही क्वेश्चन पढ़ करके आप जा रहे हो। और दूसरे ध्यान रखिएगा, जो पेड अप जो बेंच, जो भी यूट्यूब चैनल है जो पेड अप बैच चलाती है ना, उसका फ्री कंटेंट कहीं मत देखिए, क्योंकि वो फ्री कंटेंट आपको फ्री में क्यों दिखाएगा भला? जब फ्री, अगर जो फ्री में अगर आपको बेहतर आपके लिए दे रहा है, तो फिर जो पैसा दे करके जो आपका बैच खरीद कर जो पढ़ रहा है वो क्या क्यों पढ़ेगा फिर? तो इसका मतलब ये है कि जो पेड अप जो यूट्यूब चैनल चला रहा है ना, पेड बैच, इसका मतलब है कि आपको कंटेंट सिर्फ दिखावे को दे रहा है, नाम आते दे रहा है, और बाकी जो बच्चे जो उसके बाद जो पैसा खरीद दे करके पढ़ रहे हैं, वो उनको बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है। तो आप फ्री वाला जहाँ होता है ना, जो बहुत नामी जो बैंड जो होता है ना, वहाँ पे मत जाइए कभी। एक करीम चैनल के पास पढ़िए, कम जो है अच्छी तरीके से पढ़ा रहा है, बिना पेडअप चला रहा है, उसके पास पढ़िए, आपको बेहतर कंटेंट देगा, मेरी गारंटी है। ये नहीं कह रहा मैं कि मेरे पास ही पढ़िए, कहीं पढ़िए, लेकिन देखिए जो पेडअप बैच नहीं चलाता है, वो जो बार बार होता है ना, देखिएगा कि 20 क्वेश्चन बताएंगे और 20 क्वेश्चन पता चलेगा कि 20 बार ऐड लेकर के आएंगे, देखिए ये मेरा चैनल शुरू हो गया है, मेरा ये बैच शुरू हो गया है, फलना ढकना चिल्ला से शुरू हो गया है। इसका मतलब क्या है? वो आपको सिर्फ आधा तो इरिटेट कर रहा है कि ये मेरा पहले बैच खरीदिए आप। तो मैं ये कहता हूँ कि चीज़ों को पढ़िए, वहीं पढ़िए जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ से मेरा बेहतर कंटेंट मिल सकता है, ईजी की तरफ मत भागिए। और पेडअप वाला बैच जहाँ पे शुरू चल रहा है ना, वहाँ पे तो बिल्कुल मत जाइए वहाँ, ठीक है? ये मेरी पर्सनालिटी आपको ओपिनियन है, बाकी आपकी चॉइस हो सकता है, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोखुर झील, यहाँ पे देखिए झील होगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? गोखुर झीलें पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं? हिमनद में पाई जाती है, हिम्मत नहीं होगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा? हिमनद हो जाएगा, ठीक है? हिमनद, ठीक है? तो गोखुर जिले कहाँ पाई जाती है? हिमनद में पाई जाती है, नदी घाटियों में पाई जाती है, रेगिस्तान में पाई जाती हैं, या उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? तो चलिए बताइए कहाँ होगा? तो ये जो गोखुर जिले हैं वो नदी घाटियों में देखने को मिलेगा, ठीक है? तो चलिए, ये था हमारा आज का 20 क्वेश्चन, ठीक है? बाकी मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।